स्वागत है आप सभी के जीके जी इस गुरु में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल से हमेशा क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है ना प्राचीन भारत के इतिहास से, तो गुप्त काल से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसको क्या करेंगे कि आप लोग अच्छे से कवर करेंगे और हम लोग जब भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको 3 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि गुप्त किसके समान थे? तो बताइए गुप्त किसके समान थे? तो ये था आपका कुषाणों को। किसके समान थे? कुषाणों के समान थे। तो दो का आंसर क्या हो जाएगा? दो का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो बताइए महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की? तो ये की थी आपको चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे दिए हुए सूची 1 दिया हुआ है ना, सूची 2 को क्या करना है कि आपको यहाँ पे मिलान करना है। जैसे में ए में लिखा हुआ है प्रयाग यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, उसके बाद से बिलशन स्तंभ लेख, उसके बाद से सी में दिए हुए हैं भीतरी स्तंभ लेख और डी में दिया है मंदसौर अभिलेख। तो बताइए मंदसौर लेख। तो बताइए चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा के आंसर की बात करते हो जाएगा। देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है ना, यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद अभिलेख है, ये समुद्रगुप्त द्वारा है। और यहाँ पे विल्सन जो स्तंभ लेख है ये कुमारगुप्त के संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख जो है ये स्कंदगुप्त के संबंधित है और मंदसौर लेख जो है ये बंधु वर्धमान के संबंधित है। तो ये चौथा का आंसर क्या? चौथा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो बताइए 5 का क्या आंसर हो जाएगा? 5 का आंसर था आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट था। इस तरह से 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, यानी कि सरकारी भाषा या दरबारी भाषा कौन सी थी? तो बताइए कौन सी थी? तो ये थी आपका संस्कृत। क्या थी? संस्कृत थी। इस तरह से 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर डी हो जाएगा। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। इस 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गुप्त वंश के वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? बताइए वो कौन था? तो वो था आपका स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए गुप्त राजवंश तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका कला एवं स्थापत्य के लिए। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? बताइए बताइए अजंता जो कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो ये है आपका गुप्त काल से। किससे संबंधित? तो गुप्त काल से। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर डी हो जाएगा। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजा कवि थे? बताइए किसके राज कवि थे? तो ये आपके राजा कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी कि उनको विक्रमादित्य भी कहते थे। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर बी हो जाएगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो बताइए कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपका नालंदा। कौन हुआ? नालंदा हुआ था। तेरह का आंसर क्या हो जाएगा? तेरह का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो बताइए एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये है आपका भानुगुप्त से। किससे? भानुगुप्त से। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर डी हो जाएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताइए फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, यानी कि भारतीय जो संस्कृति का स्वर्ण युग था वो किस काल में था या किस काल को कहा जाता है? तो बताइए 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था गुप्त काल को कहा जाता है। किसको? गुप्त काल को। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान कहाँ का निवासी था? तो बताइए फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये था आपका चीन का निवासी। कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर सी हो जाएगा। सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवर सेनगुप्त किस वंश का शासक था? बताइए किस वंश का शासक था? तो ये था आपका वकाटक का शासक। कहाँ का? वकाटक का। तो 18 का आंसर हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा। किस गुप्त काल शासक को कविराज कहा गया? तो बताइए किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो ये कहा गया आपका समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। 13 का 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में है ना शक्रोपक कहा गया? तो बताइए शक्रोपम कहा गया। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख। 20 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बताइए किसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा बोध गया। कहाँ पे? बोध गया। 21 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिर निर्माण कला का जन्मदाता सर्वप्रथम कब हुआ? तो बताइए मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये हुआ था आपका गुप्त काल में। कब हुआ था? गुप्त काल में। तो 22 का आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? बताइए कब धारण की? तो ये धारण की थी आपका शकों के उन्मूलन के बाद की थी। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर ए हो जाएगा।
गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो बताइए गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये थे आपका विष्णु। कौन थे? विष्णु। 24 का ए हो जाएगा आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो बताइए कब जारी किए? तो ये किए थे आपको शकों के पराजित करने के बाद से किए थे। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेहरौली है ना, मेहरौली यानी कि दिल्ली में स्थित है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो बताइए किस सदी में हुआ? तो ये हुआ था आपका चतुर्थ सदी में। कब हुआ था? चतुर्थ सदी में। 26 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान और हेनसांग ने है ना डॉट डॉट के राज्य को देखा। तो बताइए किस किस के राज्य को देखा? तो ये देखा था आपका चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी बताइए कौन थे? तो धन्वंतरी की बात करें तो ये थे आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चित्रकृत थे ना। ये क्या थे? नवरत्नों में से एक थे। तो 26 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की है? तो बताइए गुप्तकालीन जो शासक प्रणाली है वो किस प्रकार की है? तो ये है आपका राजतंत्रात्मक। कौन सी है? राजतंत्रात्मक। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ है ना फुकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बताइए किसका विवरण नहीं मिलता है? तो ये है आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर ये हो जाएगा। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन से? तो बताइए निम्न में से कौन है? तो ये है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो बताइए किन निर्माण का गुप्त काल में हुआ? तो ये होता है 16वीं, 17वीं और 19वीं। इस तरह से 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर सी हो जाएगा। अमरकोश के लेखक अमर सिंह शासक है ना, अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो बताइए किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर डी हो जाएगा। गुप्त वंश है ना 319 से लेकर के 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताइए गुप्त संवत जो कि कब हुआ था? तो 319 से लेकर 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बताइए किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो बताइए किस उपलक्ष्य में किया? तो ये किया था आपको अपने राज्यारोहण के स्मरण के रूप में। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो बताइए किसका दरबारी कवि था? तो ये था आपका समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का। तो 36 का आंसर ए हो जाएगा। गुप्त काल है ना, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो बताइए क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने है ना चरम सीमा पर पहुंचने के कारण। इस तरह 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ के धम धम धमेक स्तूप है ना, सारनाथ के धमेक स्तूप का विस्तार किस काल में हुआ? तो बताइए किस काल में हुआ? तो ये हुआ था आपका गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो बताइए सोने की मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? दिनार। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो बताइए किस कवि ने लिखा? तो ये लिखे थे आपका कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की रचना किस युग में हुई है? नालंदा जो विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है या किस युग में हुई है? तो बताइए 41 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये गुप्त काल में। किसमें? गुप्त में। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो बताइए गुप्त जो काल था उसमें भू राजस्व की दर क्या थी? तो ये थी उपज का छठा भाग। क्या थी? उपज का छठा भाग। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो बताइए किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये थी आपका गुप्त काल की। किस काल की? गुप्त काल की। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो बताइए 44 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये था गुप्त वंश। क्या था? गुप्त वंश। तो 44 का ए हो जाएगा। दिल्ली में मेहरौली में दिल्ली के मेहरौली के कुतुब इस्लाम मस्जिद का है ना प्रांगण में स्थित बौद्ध प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो बताइए किसकी स्मृति में है? तो ये है आपका चंद्र की स्मृति में। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। तो बताइए इसका नाटक का नायक कौन था? तो ये था आपका अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र था। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो बताइए उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये है आपका प्रयाग
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में स्थित है। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा? 47 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? तो बताइए किस काल में जो है ना स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो 48 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो ये है गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित हुआ? तो बताइए 49 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये था आपका गुप्त। कौन था? गुप्त था। 49 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो बताइए कौन सी नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इसकी बात करें तो ये था आपका जानकी हरण। कौन था? जानकी हरण। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अजंता गुफाओं के सरीखी यानी कि जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बताइए इक्यावन क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बाघ यानी धार। इक्यावन क्या आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश ने है ना डॉट 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 अवधि में शासन किया। तो बताइए गुप्त वंश जो है ये कौन से काल से लेकर के कौन से काल तक शासन किया? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये था आपका 319 से लेकर के 500 ईसा तक। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बताइए बाल विवाह प्रथा जो है कब आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी आपका गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो बताइए सोने के जो सर्वाधिक सिक्के थे किस काल में जारी किए गए थे? तो ये कहते हैं गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो बताइए कौन सा है प्रथम भारतीय ग्रंथ? तो ये है आपका अभिज्ञान कुंतलम। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बताइए कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है ये आपका देखिए ये 56 की बात करें 56 की है एरन अभिलेख से। कौन सा अभिलेख से? एरन अभिलेख से। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के है ना निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। तो बताइए 57 का आंसर हो जाएगा। 57 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका देखिए पहले था चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। इससे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 यानी कि इसका आंसर 57 का ई हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर है ना। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बताइए कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका बयाना से। ये कहाँ है? भरतपुर से प्राप्त हुआ है। 58 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो बताइए 59 का आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। इसका 59 का आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है ए और कारण दिया हुआ है। बताना इसमें से कौन सा कथन कारण सही है। ठीक है। तो कथन ए में बोला कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ये आपका कथन ए है। कारण दिया है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो बताइए 60 का क्या आंसर हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है किंतु जो आर है ना एक की सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरह से 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से परिचालित होता था? तो बताइए संचालित होता था। किससे होता था संचालित? ये होता था आपका ताम्रलिप्ति से। कहाँ से? ताम्रलिप्ति। तो 61 का आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो बताइए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे रूपक। क्या कहलाते थे? रूपक। 62 क्या आंसर हो जाएगा? 62 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 को क्या करना है कि मिलान करना है, बताना है कौन सा सही है। देखिए यह है आपका विशाखदत्त, उसके बाद से बारहमहीर है, चरक है और ब्रह्मगुप्त है। इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए विशाखदत्त जो है इसका हो जाएगा विशाखदत्त नाटक हो जाएगा और बारहमहीर हो जाएगा खगोल विज्ञान और चरक जो है ये हो जाएगा चिकित्सक थे और उसके बाद से ब्रह्मगुप्त कहते हैं गणतज्ञ थे। इस तरह से सी थ्री क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो बताइए कौन सा था? तो ये था उज्जैन। क्या था? उज्जैन। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो बताइए 65 का आंसर हो जाएगा? ये अभिज्ञान कुंतलम की होती है। 65 का आंसर हो जाएगा? 65 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस युग को है? तो बताइए किस युग को है? तो ये है आपका गुप्त युग को। किसको है? गुप्त युग को। तो 66 से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो बताइए कौन सा पतन का कारण नहीं था? तो ये आपका सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक काल ये क्या था? नहीं था कला। 67 क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति से अंकित करवाया? तो बताइए 68 का क्या आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। यानी कि 68 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो बताइए कौन था यह? तो ये था आपका आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट थे। 69 का आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा। गुप्तकालीन पुस्तक है ना नवीन
नवनीतकम का संबंध है, तो बताइए 17 का आंसर हो जाएगा, ये है आपका चिकित्सा से, किससे संबंध है, चिकित्सा, 17 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, बताइए गुप्त शासक कौन था पहला, तो ये था आपका रामगुप्त, कौन था, रामगुप्त। 71 क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 को क्या करना है कि मिलान करना है। सूची 1 में है कि आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त, तो बताइए 72 क्या आंसर हो जाएगा। 72 के आंसर की बात करें तो ये देखिए, जो समुद्रगुप्त है प्रयाग प्रशस्ति, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये मेहरौली मेहरौली लौह स्तंभ लेख है, स्कंद जो है भीतरी स्तंभ लेख है, और जो बुद्धगुप्त है ये पहाड़पुर ताम्रपत्र, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी सूची 1 है, इसमें मुद्रा के प्रकार दिया है, सूची 2 में शासक दिया है, बताना है कि किसका संबंधित किससे है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिए कुमार देवी है ना, कुमार देवी का संबंध है चंद्रगुप्त प्रथम से, वीणा वादक प्रकार ये समुद्रगुप्त से, और चक्र विक्रम प्रकार ये चंद्रगुप्त द्वितीय से, और कार्तिकेय प्रकार ये कुमारगुप्त प्रथम से, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूची 1 में शासक दिया हुआ है और सूची 2 में उपलब्धियां दी है, उपाधि दिया हुआ है, यानी किस शासक को किस उपाधि के नाम से जानते हैं। देखिए ए में बोला कि चंद्रगुप्त प्रथम, इसके यहाँ देखिए 74 का आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त हो जाएगा अश्वमेध पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा परम भागवत, और उसके बाद से बात करें स्कंदगुप्त का हो जाएगा सक्रूपम, यानी कि इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि 74 का डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शासक दिया हुआ है, ये भी मिलान करने वाले, और उनकी पत्नी के बारे में दिया हुआ है, बताना है कि इन लोगों की पत्नी का नाम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, तो ये बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, इनकी पत्नी का नाम क्या था, कुमार देवी, और रामगुप्त का ध्रुव देवी, और समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय का प्रभावती गुप्त, यानी कि इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 का ए हो जाएगा। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की, तो बताइए 76 का आंसर हो जाएगा, तो ये थे आपका समुद्रगुप्त, कौन, समुद्रगुप्त, 76 का बी हो जाएगा। सर्वा सर्वा जो क्षेत्र था, यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की, तो बताइए किसने धारण की थी, तो ये धारण की थी आपका समुद्रगुप्त ने, किसने, समुद्रगुप्त ने, तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उनकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 78 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, 78 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है रचनाकार दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको रचना, तो बताना है 79 क्या आंसर होगा। देखिए इसके आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि देखिए इसका आंसर जो है, इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे आर्यभट्ट, इसका संबंध है आर्यभट्टीय से, धन्वंतरी के संबंधित है, और नवीनतकम से, और ब्रह्मगुप्त के संबंधित है, ब्रह्म सिद्धांत से, और बरामेर का है आपका पंच सिद्धांतों से, यानी किस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी जो भी आमने सामने नहीं है इसका आंसर सही है। अगर इसके आंसर की बात करें तो 79 का आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर, मतलब कौन गवर्नर था, तो पुष्यगुप्त ने करवाया था, तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी, तो बताइए दूसरी बार इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, तो दूसरी बार की बात करें तो ये करवाई थी आपका स्कंदगुप्त ने, किसने, स्कंदगुप्त ने, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, 80 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए ये भी सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 में जो है प्रशासकीय विभाजन है, और सूची 2 में क्या है, प्रशासक के बारे में दिया हुआ है, तो बताना है इसका आंसर कौन सा सही है। ठीक है, जो भुक्ति है ना, भुक्ति ये है उपारिक, उसके बाद से बात करें विषय का, जिला का विषयपति, नगर की बात करें तो नगरपति, और ग्राम की बात करें तो ग्रामिक, इस तरह से 81 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए 82 का आंसर की बात करें तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपका है महासौपति ना, महासौपति गज सेना का अध्यक्ष, ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, 82 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है, तो सूची 1 में दिया हुआ है क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, अपराहर भूमि और खिल भूमि, तो बताइए 83 क्या आंसर हो जाएगा। इसके आंसर की बात करें, देखिए जो क्षेत्र भूमि थे वो बोलते कृषि योग्य भूमि को बोलते थे, वास्तु भूमि जो थे निवास योग्य भूमि को बोलते थे, अपराहत भूमि जो बोलते थे जंगली भूमि को बोलते थे, खिल भूमि जो कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को बोलते थे, तो इस तरह से 83 का आंसर क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये देखिए पर्याप्त प्रशस्ति जो है ना रविकृति, ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है, तो 84 का आंसर क्या है, 84 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे कि कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से भी क्या बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये है आपका भारतुहरि है ना, भारतुहरि मेघदूतम, ये क्या है, सही संबंधित नहीं है, तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सूची 1 दिया हुआ है, यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है, और इसका मिलान करना बताना है कौन सा सही है। तो देखिए ये जो दिया हुआ है ना, ये सृष्टि साहूकार को
है ना। सार्थवा बोलते थे व्यापारी को, कुलिक जो थे शिल्पी है कारीगर को, और जो कायस्थ जो लेखक को बोलते थे। इससे 86 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिहिर कुल का संबंध था, तो बताइए मिहिर कुल का संबंध किससे था, तो ये था आपका हुन से। किससे, हुन से। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, बताइए 88 का आंसर हो जाएगा, तो ये था आपका मौखरी। कौन थे, मौखरी। 88 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो बताइए 89 का आंसर हो जाएगा, तो ये की थी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 89 क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, तो बताइए क्यों खींच रहा है, तो ये खींच रहा है आपका, उसमें कभी भी जंग लगता ही नहीं है, यानी कि वह उसकी जंगरोधता के कारण। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 90 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पुनर्वर्धन भक्ति अवस्थित थी, तो बताइए 91 का क्या आंसर हो जाएगा, तो ये उत्तर बंगाल में। कहाँ पे, उत्तर बंगाल में। 91 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त कला के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है, तो बताइए किस स्थान पर उपलब्ध है, तो ये है आपका बाघ गुफाएं। कहाँ पे, बाघ गुफाएं। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम भागवतम उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो बताइए प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये थे आपको समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, 93 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस, है ना, निम्नलिखित किस अभिलेख में मिलती है, तो बताइए 94 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मिलती है दसपुर अभिलेख में। कौन से, दसपुर अभिलेख में। इससे 94 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने जो गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन में देखे, तो इसमें से 94 क्वेश्चंस को देखे। इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।